नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्य हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इस्लाम में कुछ खास ऐसा कुछ महीना दिन होते हैं जो कि इस्लाम के इतिहास में ऐतिहासिक दिन और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और इस्लाम हमारे शान ईमान और जान है। इसलिए कि कल के दिन बीते रात आज के दिन शब-ए बारात के दिन है। कल इबादत के रात था, लेकिन इस मौके पर जिस मुसलमानों ने और जिस मुसलमान भाइयों ने अपने ज़िंदगी के गुनाह खताओं की बख्शिश करा लिए अल्लाह से और मग़फ़िरत करा लिए, और जो हमारे हमारे बुज़ुर्गों हमारे माता पिता जो भी दुनिया से विदाई लिए हैं चले गए, उनके लिए दुआएं किए गए। इसी तरह से ये खुशियाँ मनाने के लिए नहीं बल्कि आतिशबाजी फटाका फोड़ने के लिए नहीं, ये इबादत के लिए नफल इबादत के लिए। और कब्रिस्तानों में जाओ, मज़ारों में जाओ, ज़ियारत करो, मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला के दरबार में दुआ रखो। इसी तरह से ये महीना है। इस मौके पर हम सारे भारतवर्ष के मुसलमान भाइयों को, मुस्लिम समाज को, सारा विश्व के मुस्लिम भाइयों को और मुसलमानों को शब-ए बारात का मुबारकबाद देते हैं। और फिर आने वाले दिन सामने रमज़ान के महीने भी आने वाला है। खुदा ताला सबको, हम सब मुसलमान भाइयों को ईमान अमल के साथ खैरियत से सबको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। रही बात जैसे कि अभी देश दुनिया की जो हाल और हालात और परिस्थिति है, मौजूदा बीजेपी शासक दल के शासनकाल में, इसीलिए तो कहना पड़ते हैं कि बीजेपी तुम्हारे राज में सारे जनगण जनसाधारण मान इज्जत सम्मान को लुटा दिया है तुमने। इसलिए कि ऐसा लगता है कि चंद ऐसे कुछ हिंदू संगठन है, हमें तो लगता है जहाँ जहाँ जिस राज्यों पर बीजेपी का शासन व्यवस्था है, वहाँ आइन कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि चंद संगठनों के हाथ में ये राष्ट्र राज्य है और उन्हीं के कहने पर सरकार चलते हैं चलाते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन भी मुक़द्दस जुल्म सितम करने वाले, अन्याय अत्याचार करने वाले को और उसे संरक्षण देते हैं और खड़े खड़े तमाशा देखते हैं।
किसी विशेष जाति धर्म संप्रदाय को टारगेट कर जैसे कुछ ऐसे नफरती संगठन हैं जो कभी महिलाओं के हिजाब को पकड़ कर खींचते हैं। क्या उनके घर में माँ बहन बेटी नहीं है क्या? दूसरे की इज्जत का सम्मान का ख्याल नहीं करते हैं। कभी किसी बुजुर्गों को पकड़कर उसके दाढ़ी पकड़कर उसे मारते पीटते रहते हैं, लिंचिंग करते हैं। 2-4 आदमी मिलके ऐसा करना कोई बहादुरी का काम नहीं। 4-5 आदमी मिलकर अगर किसी एक शख्स को पकड़कर जय श्री राम बोल, उसके दाढ़ी पकड़कर खींचना, जय श्री राम ज़बरदस्ती उसे बुलाना, नहीं तो मारना पीटना। 4-5 आदमी लड़के मिलकर एक आदमी के ऊपर हमला करना, इसे बहादुरी नहीं करते हैं कहते हैं, बल्कि ये हिजड़ों का काम है। अगर माँ का दूध पिए हो तो अकेले आकर किसी से लड़ो, लेकिन मुसलमान तो कभी ये नहीं कहते किसी भी हिंदू भाई को पकड़कर रास्ते में 2-4 मिल कर के तुम नाराए तकबीर अल्लाह अकबर बोलो। कभी ऐसा इस्लाम में ज़बरदस्ती किसी को परेशान करना नहीं सिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नफरती संगठन हैं जिनकी वजह से आज देश और राष्ट्र और समाज में इस कदर दहशत का माहौल है और लिंचिंग ममलीचिंग किए जा रहा है और आइन कानून प्रशासन खड़े खड़े तमाशा देखते हैं। ऐसे पुलिस प्रशासन को तो नौकरी से सस्पेंड कर देना चाहिए, जो संवैधानिक पद पर रहकर संविधान के खिलाफ काम करते हैं, लोकतंत्र संविधान की हत्या करते हैं। इसलिए हमारे जज साहब और जजमेंट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से कहना है, जो हेड स्पीच लेक्चर भाषण वक्तृता देगा उसके खिलाफ ऐसा एक आइन कानून हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से पास किया जाए, उसे 3 साल के लिए कैदी के सजा दिया जाए, 1 लाख रुपया जुर्माना किया जाए। जो समाज में राष्ट्र में धर्म को लेकर जाति को लेकर किसी धर्मी स्थान को लेकर विवाद और विच्छेद करेगा, चाहे वो कोई राजनीतिक नेता हो या किसी भी कोई संगठन क्यों ना हो, उनके खिलाफ ऐसा आइन कानून होना चाहिए ताकि उनको सज़ा व शास्ति मिल सके और देश और समाज में इस कदर नफरत की वातावरण पैदा करने वाले और सांप्रदायिक की माहौल पैदा करने वाले के खिलाफ ऐसा आइन कानून होना चाहिए। इसके अलावा हम हमारे राहुल गांधी साहब से भी ये कहना चाहते हैं, जैसे कि हमारे सरकार राहुल गांधी का कांग्रेस के सर्वभारतीय का जातीय कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश में जो कि एक मस्जिद में कुछ हिंदू संगठनों ने उसके खिलाफ मामला मुकदमा मुस्लिम संगठनों के तरफ से चल रहे हैं। वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के शासन है, लेकिन राहुल गांधी साहब को संविधान के आधार पर ही फैसला सुनाना देना है। किसी एक जाति विशेष धर्म संप्रदाय के लिए एक तरफा फैसला नहीं चलेगा, इसलिए कि संविधान के दायरा पर रहकर ही हर एक जाति धर्म समाज वालों के लिए इंसाफ और न्याय होना चाहिए। इसलिए कि वहाँ के मस्जिद के पानी सर्विस बिजली सर्विस को काट दिया गया। इसके अलावा वहाँ के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। जिन हिंदू संगठनों के खिलाफ मामला मुकदमा चल रहे थे, उनका मामला वापस लेने की बात चल रहे हैं और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। ये राहुल गांधी साहब से हमारा ये कहना है। ये भारतवर्ष सारे धर्म जाति संप्रदाय का राष्ट्र है। हर जाति हर धर्म हर मजहब हर समाज कौम बिरादरी के लोगों को लेकर चलना है। इसलिए सबको अपने अपने मजहबी धर्मी और स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक है। ये संविधान ने वो हक दिए हैं,
लेकिन तुम वो काम ना करो हमारे कांग्रेस शासित राज्यों में, जिससे कि जैसा बीजेपी का वातावरण है और बीजेपी करते ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक भी मस्जिद पर कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। इसलिए तुम्हारे धर्म तुम्हारे पास तुम्हारे लिए अच्छा है, हमारे धर्म हमारे पास हमारे लिए अच्छा है। धर्म कोई सांप्रदायिक नहीं, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दल और नफरतिक संगठन होते हैं जो कि धर्म और जाति को लेकर राजनीति करते हैं। इसीलिए हमारा कहना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को ऐसा एक आइन कानून बनाकर पेश करना है, चाहे वो नेता हो, लीडर हो या जनगण हो या किसी भी कोई संगठन क्यों ना हो। 3 साल की कैद की सज़ा, 1 लाख रुपये की जुर्माना जो धर्म के लेकर राजनीति करेगा, ऐसे शख्स के लिए अगर कोई लीडर नेता होगा तो उसका मंत्रित्व पद उससे छीन लिया जाएगा और उसे 3 साल की कैद की सज़ा शास्ति दिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।